कंपनी डूब जाएगी। वो ये नहीं कहते जुकरबर्ग तू खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तू फ्रॉड इंसान है, ये सब चीजें नहीं करते। ये एक नॉर्मल माइंडसेट, एक वीक माइंडसेट ये सारी चीजें करते हैं। दूसरी चीज, इनके लिमिटिंग बिलीव्स नहीं होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे नो कि अगर मैं थोड़ा सा रिस्क लूं, कैलकुलेटिव रिस्क लूं, विद माई माइंडसेट, विद माई इंटेलेक्ट, एंड इफ आई वर्क हार्ड, तो मैं पैसे बना सकता हूँ, खुद के लिए भी बना सकता हूँ, सोसाइटी के लिए बना सकता हूँ। आज के समय पे काफी लोग बोलते हैं इतना पैसा कमा के क्या करोगे, चैरिटी कर लो, चैरिटी कर लो। बोलना काफी आसान है। काफी लोग बोलते हैं मैं बड़ा होकर चैरिटी बनूंगा, पैसा तो कुछ भी नहीं है। भाई साहब, अगर आपको अजीम प्रेम जी जैसा 6,000 करोड़ का अगर चैरिटी भी करना है, उसके लिए पहले 6,000 करोड़ बनाने पड़ेंगे। तो जो अमीर, हमारे देश के वन ऑफ द लगा देता हूं, बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं, उनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे 18-18 साल के हो गए, ठीक है। उसके बाद अचानक से इनको याद आता है, जब उम्र भी हो गई है, सब कुछ हो गई है, बायोलॉजिकली अगर बात करें तो कहा जाता है कि फीमेल के लिए 35-38 के बाद कंसीव करना इतना आसान नहीं रहता है। देयर आर बायोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं एंड बहुत बार मेंटल इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। सेम विथ मेल, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लग जाता है। एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स। और आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है नहीं, और जिस शख्स की बात करो उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ऐसी है नहीं, उनको बार बार लंदन जाना पड़ता है अपने फेफड़े साफ करवाने। हमारे देश के वन ऑफ द लगा देते, हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट एथिकल उद्योगपति, जिनको देख के आजकल थोड़ा दुख होता है, उनकी उम्र हो गई है तो वो चलने वलने का, अगर आप वीडियोस देखेंगे, चलने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम उनकी भी बात करें, हम उनका तो मैं नाम बिल्कुल लेता हूँ, रतन टाटा जी की अगर हम बात करें तो रतन टाटा जी की भी एक प्रेम कहानी थी, जिसमें कि उन्होंने डिसाइड किया था करूंगा तो शादी तो मैं उसी फीमेल से करूंगा, ठीक है। और वो फीमेल, उस समय पे एक वॉर चल रहा था, इंडो चाइना आई थिंक सो वॉर चल रहा था, उस समय पे वो गई अपने घर की तरफ, और उस समय पे ये इतने बड़े आदमी बने नहीं थे, मतलब थे वेल टू डू फैमिली से, इतने बड़े आदमी बने नहीं थे, लेकिन लड़की को उनके घर वालों ने फिर जाने नहीं दिया, क्योंकि उनको नहीं चाहिए था कि इसके साथ रिश्ता जुड़े, और ये आज तक कुंवारे रहे। अगर आप सोशल मीडिया गूगल पे जाएंगे तो ये निकलता है ये लड़की कोई विदेशी थी, ये लड़की विदेशी नहीं थी। ये लड़की कौन थी, लोग कमेंट्स में बताएंगे। सिंपल सा है, ये लड़की उस समय में सबसे ज्यादा इंटरव्यूज लेती थी बड़े बड़े लोगों की, इनका एक खुद का शो चलता था हमारे। बट वहीं पर अगर फोन्स की कंपनीज की बात करो तो एक कंपनी आई थी, लेट पीपल गेस द नेम, तो उसमें तो कहते हैं कि जब उनने एक हीरोइन से शादी कर ली तब से उनका डूबना चालू हो गया। वो हीरोइन एक उस मूवी में थी जिसमें इंसान भूलता रहता है सब कुछ, बट ठीक है, बहुत हिंट दे दी। तो उसमें सीन क्या था कि वो लोग पहले चल क्यों रहे थे, क्योंकि उनका फोकस ये था सस्ते में ज़्यादा क्वालिटी दो। उन्होंने देखा कि जो कोरियन कंपनीज हैं एंड चाइनीज़ कंपनीज हैं जो अपने मॉडल्स बना रही हैं, इवन यूएस बेस्ड कंपनीज, तो वो R&D में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही हैं। बोले हम R&D में करेंगे नहीं, इन्हीं को उठाएंगे, कॉपी पेस्ट मार के बनाएंगे। तो इनकी काफ़ी सारे सीरीज बहुत चल रही थी पहले, सी से नाम शुरू होता था उनकी सीरीज के, बहुत चल रहे थे खतरनाक। फिर उन्होंने बेवकूफ़ी क्या कर दिया, उन्होंने फोकस पॉइंट हटा दिया। उन्होंने फोकस पॉइंट किस पे रख लिया कि भाई हम भी लग्जरी प्रोडक्ट बनाएंगे, भाई तुमको लग्जरी के लिए लोग जानते ही नहीं है। और उन्हें 50-60 हज़ार के फ़ोन निकालने शुरू कर दिए, वहाँ से उनका गिरना शुरू हो गया। बट वहीं पर अगर मैं कहूँ कि स्टीव जॉब्स जो करीब 22 साल की उम्र में मल्टी मिलियनर बन रहे हैं, तो ये मैं कहूँगा लक है, क्योंकि आप उस समय पे अमेरिका में पैदा हुए, आप उस समय पे पैदा हुए जब सिलिकॉन वैली ग्रो हो रहा था, आप उस समय पे पैदा हुए जब कंप्यूटर्स आ रहे थे, अपॉर्चुनिटी थी, सिलिकॉन वैली में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, तो लक तो था। क्योंकि उस समय पे हमारे इधर भी 22-23 साल के लड़के बहुत मेहनत कर रहे थे, बट कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, तो भाई कहाँ से कर सकते हैं। तो लक होता ज़रूर है, लेकिन जो लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि यार हमारे पास लक नहीं है इसलिए हम नहीं चल पाए, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्या आप जानते हैं, बुरा मत मानना, जितने आईटी वाले ये देख रहे हैं, जो आईटी में स्टार्टिंग के 3-4-5-6 साल अगर आप जॉब कर रहे हो ना, आपकी जिस गली पे जाके आप वड़ा पाव खा रहे हो ना, आपका वड़ा पाव वाला नेट प्रॉफिटेबल आपसे ज्यादा है। जूस वाला हो सकता है उसका घर जाके चेक कर लो, उसके पास ऑडी खड़ी होगी, आपके पास नहीं है, तो उसको घीन की नज़रों से देखना बंद कर दो। देयर इज अ रीज़न क्यों हमारे देश में चाय वाले और वड़ा पाव वाले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपके दिल्ली में भी बहुत चलते हैं। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे इधर का टैक्स सिस्टम फ्लॉड तो है। सैलरी वाला कहाँ से बचाएगा, सब कुछ पैन कार्ड में रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहीं से कट रहा है, कंपनी काट देती है। बिल्कुल, सैलरी आने से पहले तो टैक्स कट जाता है। एब्सोल्युटली। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं हर बंदा टैक्स बचाने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि पहला तरीका एक रईस इंसान करता है, वो एग्रीकल्चरल इनकम दिखाने की कोशिश करता है, दैट इज नंबर 1। बुरा मत मानना, जितने आईटी हमारे देश में या कहीं 2024 के द सिम्पसन्स का प्रेडिक्शन है कि इंडिया न्यूक कर देगा पाकिस्तान को।
ठीक है। एंड इनफैक्ट उसके आगे एक ग्राफ में इसे दिखाया गया है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से मैप से गायब है। लेकिन फिर मैंने जाके थोड़ा एपिसोड्स को खोजा, क्योंकि ये हर जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है, रील्स पे चल रहा है हर जगह पे, और पता लगा ऐसा एपिसोड था नहीं। अच्छा, हाँ, वो पाकिस्तान वाले एरिया नहीं था, दैट वाज टू डिफरेंट कंट्रीज, जिसको लोगों ने इंडिया पाकिस्तान बना दिया है टू रन एन एजेंडा इन इंडिया, एज सिंपल एज दैट। तो द सिम्पसन्स में जो प्रेडिक्शंस दिखाई गई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई टाइम ट्रैवलर है, कोई इस तरह से चीजें हैं, ये पूरी बकैती है। तो ये प्रूफ तभी होगा अगर 2024 में सही में न्यूक कर दिया जाता है। जैसे 2-3 प्रेडिक्शन है, 2024 का न्यूक है, 2024 में जो यूएस के इलेक्शंस है, सिम्पसन्स कहता है कि यूएस इलेक्शंस इस बार पहली बार एक लेडी जीतेगी। ओके। बट अगेन अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, कंटेस्टेंट्स देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता वहां पर लीड करने के लिए हमको अभी कोई इतनी स्ट्रांग उम्मीदवार एज अ लीडर, एज अ फीमेल दिख रही है। हमेशा कहता हूँ पेशेंस इज अ कमोडिटी विच इज रेयर इन सप्लाई दीज डेज। आजकल लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। मैं आए दिन में देखता हूँ किसी बच्चे ने 10,000 रुपए भी नुकसान कर दिया। आई अंडरस्टैंड उसकी एज में बड़ा है, बट वो सुसाइड की बात करते हैं सीधे। बॉस, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। पेशेंस रखो। जब आप इधर से उठ के कल को जब आप 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ पे आ जाओगे ना, तब आप खुद हंसोगे और आपको प्राउड फील होगा कि मैंने वो फेज क्रॉस करके आज मैं इधर चलेगा। दैट इज द थिंग। वो भी कई बार जरूरी होता है, क्योंकि जब आपको सक्सेस की सीढ़ी मिलती जा रही अचानक से जब वो पटकता है, वो नहीं संभाल, तो लोगों से संभलता नहीं है। हमेशा कहता हूँ एक बार क्या होता है कि एक बहुत ये होता है, धनी आदमी होता है, तो धनी आदमी का चॉपर खराब हो जाता है किसी जंगल में, तो वो काफी लोगों को बुलाता है, कोई सही नहीं कर पाता है, कोई सही नहीं कर पाता है। तो ये नाम रखता है, भाई मेरे को तो अर्जेंट निकलना है, जो सही करेगा 50 लाख रुपए दूंगा, 50 लाख रुपए बस सही करने के। तो एक मैकेनिक आता है, कार मैकेनिक, वो बोलता मैं करूंगा सही। तो बोले सबने कर लिया है, तू भी ट्राई कर ले। 2 मिनट में आके और चॉपर सही हो जाता है, ठीक है। तो बोलता है, बोले करो क्रेडिट अब 50 लाख। तो बोले भाई 2 मिनट के काम के लिए 50 लाख क्या किया? बोले वो नट बोल्ट इधर ढीला था, वो टाइट कर दिया। बोले इस चीज के? बोले 50 लाख रुपए में इसके लिए नहीं रह रहा हूँ, 50 लाख उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स करने के लिए, और उसको 50 लाख। एक बार क्या होता है कि एक बहुत तो हाल फिलहाल में इनके जो बेटे, जिनके सबसे रईस व्यक्ति की शादी हुई, इनके बेटे बिफोर द मैरिज वो बाहर गए थे, ठीक है। तो बाहर एक लड़की थी, फिरंगी थी, तो शी वॉज अ व्लॉगर। तो वो हर चीज का वीडियो बना रही थी। वो देख रही है कि भाई ये क्या हो गया कि अचानक से कुछ लोग उतर रहे हैं और द रिचेस्ट पर्सन के बेटे के साथ फोटो खींच रहे हैं। तो ये बोले यार ये क्या है, कौन है, पता ही नहीं इनको, मतलब 2-4 जन खींच रहे हैं, बिकॉज रिकॉग्नाइज कर ही लिया होगा। तो इसने क्या किया, इसने बोला सब खींच रहे हैं, चलो व्लॉग में ले लेते हैं। इस पे सामने वाली पार्टी ने इनसे नंबर मांगा। इन्होंने बोला आप अपना नंबर दे दो, मतलब ऐसी दोस्ती यारी के लिए हुआ। इसने मना कर दिया एटीट्यूड में, बोले पता नहीं क्या है। फिर जाके इन्होंने अपना व्लॉग और पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे, इट ब्लास्टेड। लोग बोल रहे अरे भाई रिचेस्ट एशियन का बच्चा है वो, जिसने तुझसे नंबर, एंड शी हैड सो मच ऑफ रिग्रेट कि यार उसने नंबर, दिस इज बिफोर मैरिज, ओके, बोले नंबर मांगा और मैंने दिया नहीं। तो हाल फिलहाल में सिर्फ 2 घंटे में बदल। आप देख रहे हो कि लोग डिप्रेस पे इसी चक्कर में हो रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे भैया अगर तुम भी ये सोचने लग गए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। करेक्ट। इलॉन मस्क आके कुछ भी ट्वीट मार देता है। हाँ, अब सोचो लो, अरे तू तो बिलियनर है, तू लिहाज में रहे, उसको कोई मतलब नहीं। हाँ हूँ वो, ये मैं हूँ, मैं अपने हिसाब से करूंगा। मेरे को आज ये ट्वीट करना है कि ये कुत्ता कॉइन ऊपर जाएगा तो जाएगा, खत्म, उसको कोई मतलब नहीं। तो आप जब तक आप दिल से सोच के वो डिसीजंस नहीं लेते हो, लेट मी गिव यू द एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ जो हर बड़े आदमी ने इस्तेमाल किया है। बड़े आदमी की बात करूँ तो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, भारत के भी बड़े से बड़े उद्योगपतियों ने ये यूज किया है। एंड दैट इज कि आप अचानक से गायब हो जाओ। अब इसको समझते हैं। देखिए आज के समय पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग साइलेंस में जाना नहीं चाहते हैं। एंड साइलेंस एक ऐसी चीज है जो, चाहे गौतम बुद्ध जी की बात करें, चाहे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, ये सारे संत, गुरु, सक्सेसफुल पीपल, सब लोगों ने इस चीज को प्रमोट हमेशा से किया हुआ है। अब आप लोग सोच रहे हो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन क्या है। डायरेक्ट कोरिलेशन ये है कि जब आपका माइंड दिन भर चैटर करता रहेगा, जब आप दिन भर चैटर करते रहेंगे, तो आपके पास सोचने की क्षमता नहीं है। बिल गेट्स की अगर मैं बात करूं तो बिल गेट्स हर साल 40 दिन एक सुनसान आइलैंड पे जाता। बिल गेट्स ने जब विंडोज का निर्माण किया था तब भी वो इसी के बाद किया था। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकती हुई कंपनी एप्पल। एप्पल के कंप्यूटर के माउस कहां से आए? ये लोग जेरोक्स के डिपार्टमेंट में गए थे, वहां से इन्होंने चोरी कर लिया उस आइडिया को और वो बन गया है।
कुछ लोग बोलेंगे एलिगेशन है, जाके पहले चेक करो पूरा इतिहास, पता लगेगा। तो एप्पल कहाँ से बन गया? चोरी किससे बन गया? दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने माउस कहाँ से चुराया? एप्पल से। स्टीव जॉब्स गया, वो बिल गेट्स गया, स्टीव जॉब्स के अंडर काम करा, वहाँ से चुरा लिया, और उसके बाद स्टीव जॉब्स और इनका झगड़ा हो गया। लेकिन स्टीव जॉब्स कुछ कर नहीं पाया, बिकॉज स्टीव जॉब्स ने जो अपना AV बनाया था, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट बनाया था लॉन्च के टाइम पे, उसमें सिर्फ बिल गेट्स से दिख रहा था। उसको लग रहा था कि बिल गेट्स तो भला मानुस है। अब पूरे उसमें दिख रहा है कि बिल गेट्स ने काम किया, बिल गेट्स ने अपना ही लॉन्च कर दिया। तो ये हो गया चोरी का। तो टेक्निकली आप जो बोल रहे हो, ऑनेस्टी से ये सारी चीज़ें हो रही है। डार्क साइड क्या पूरा का पूरा डार्क है। सिंपल सी बात है, लोगों को मामू बनाया जा रहा है, लोग मामू बनते जा रहे हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकती हुई कंपनी है, जब से अमेज़न में बिजनेस 13 करोड़ रुपए के 3 फ्लैट्स लिए जाते हैं, जिसपे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। और ये कौन है? ये शाहरुख खान की बेटी है, राइट। और इसको एग्रीकल्चरल इनकम दिखाया गया है। ये एग्जैक्टली फार्मर, ये न्यूज में, खबरों में काफी चला था। 13 करोड़ के फ्लैट्स और आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ रहा। इधर आप 50 लाख का कुछ ले लो, 50 लाख छोड़ो, 1 लाख का कुछ ले लो, दुनिया भर के आपको टैक्स देने पड़ते हैं। दूसरा एग्जांपल, KL राहुल की शादी होती है, 55 करोड़ के गिफ्ट्स आते हैं, टैक्स फ्री। BCCI 25,000 करोड़ के आसपास IPL के राइट्स करती है ऑप्शन, टैक्स फ्री हो जाते हैं। और वहीं पे 670 मिलियन लोग 65% टैक्स का बर्डन अपने ऊपर उठा के चलते हैं हमारे देश में। हमारे देश में केवल 2 से 3% लोग प्रॉपर ऑफिशियल इनकम टैक्स भरते हैं। 13 करोड़ रुपए